टुडे वी डू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो एक स्फेरिकल शेल लेना है, उसके स्फेरिकल शेल जिस पे हमने क्या कर रखा है, स्फीयर एक लाइक ए बॉल, उसको चार्ज कर रखा है। एक स्फेरिकल बॉल है, ओके। उसके 3 पॉइंट लेने हैं। एक सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और दूसरा पॉइंट ऑन द सरफेस, और तीसरा पॉइंट इनसाइड। 3 केसेस इसमें। फिर से बता रहा हूँ, थिन स्फेरिकल शेल इज नथिंग लाइक ए स्फेरिकल बॉल, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके 3 पॉइंट पे देखनी है, बाहर आउटसाइड, ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल, एंड इनसाइड कहीं भी पॉइंट। सो वी विल कंसीडर फर्स्टली विद द, लेट्स से दिस इज द स्फेरिकल शेल। ये वाला आपके एक स्फेरिकल शेल है जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो है पॉजिटिव चार्ज, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब इसके एक पॉइंट आउटसाइड लेते हैं, लेट्स से पी, एक पॉइंट आउटसाइड लेते हैं पी। अब इस थिन स्फेरिकल शेल के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, इसी तरीके से करते होते हैं। ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, बिकॉज फर्स्ट क्या कंसीडर आउटसाइड द शेल। ये पॉइंट कंसीडर करने के बाद व्हाट वी डिड, वी ड्रा ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है, तो इसको एक सरफेस ड्रा कर दी। अब ये जो पॉइंट पी है दैट इज एट स्मॉल रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर, ओके। एट दिस पॉइंट हमें पता है जो उसका सरफेस होगा, दैट सरफेस एलिमेंट, वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है गॉसियन सरफेस या पॉइंट के। तो ये पॉइंट के, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगी। सो इस केस में डी एस और ई वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। So according to the Gaussian theorem, that in surface integral of E ds is equal to q by epsilon naught. Okay. So E and ds both are parallel to each other. So angle between them अगर बहुत पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0। ये डॉट रिमूव करेंगे तो क्या होएगा, ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो आपका सरफेस है वो क्या है, स्फीरिकल है। ये जो आपका सरफेस है वो स्फीरिकल है, और ये जो पॉइंट है वो भी इनक्लोज्ड है, वो भी एक, अगर बॉल के ऊपर हम एक और पॉइंट ले लें गॉसियन सरफेस का, वो भी स्फीयर ही होगा। ये पॉइंट लिया, इसको गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया, तो बॉल को इनक्लोज करने के लिए भी एक स्फीयर होगा। अब ये जो है स्मॉल आर पे है, तो अब हम देखेंगे इसका डी एस कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। स्फीरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब डी एस क्या है, नथिंग, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीरिकल पॉइंट वेयर वी हैव कंसीडर। जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसका रेडियस आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट की, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज द रिलेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो हमारा क्यू की वैल्यू है, चार्ज क्या होता है इन द टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज नथिंग एस इंटू सिग्मा, ओके। तो एस क्या है, उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इस केस में कितना होगा, अब जहाँ पे चार्ज है उसकी बात हो रही है, मतलब ये वाली चीज़ की बात हो रही है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वी जस्ट पुट द वैल्यू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा क्यू। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो इसको रिप्लेस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो कट डाउन हो रहा है उसको काट दिया, E is equal to sigma upon epsilon naught into capital R square upon R square, that is the relation number 2. There are 2 relation for the first cases. You have to keep both the relation in your mind. Now next, when the point P lies on the surface of the shell, जो हमारी चार सरफेस है उसी पे ही वो पॉइंट है। ये चार सरफेस है जिसका रेडियस R है। अब जो पॉइंट लिया है वो इसी सरफेस पे लिया है। अगर इसी सरफेस पे है तो जो उसका सरफेस एलिमेंट है डी एस वो बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, वो भी बाहर की तरफ होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। ई और डी एस दोनों क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। वी पुट द वैल्यू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल इनटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, इक्वल है, ठीक है जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर नीचे अपॉन जहाँ पे चार्ज है वो स्मॉल आर है, वो क्या है, कैपिटल आर के बराबर है। तो जहाँ पे चार्ज है क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू एस इंटू सिग्मा। अब एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस बॉल का सरफेस एरिया
वो हम कैपिटल आर की टर्म में ले रहे हैं, बिकॉज कैपिटल वैसे स्मॉल आर की टर्म में लेना चाहिए था, बिकॉज स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, इसीलिए हम इसका सेम ही होगा। तो 4πr² सिग्मा, इसकी वैल्यू पुट की, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया, 4π कैपिटल R² इंटू सिग्मा, तो वैल्यू पुट कर दी। तो इसको कट डाउन करेंगे, ई की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द रिलेशन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हेन पी पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल। अब ये है आपकी सरफेस, ये चार्ज बॉडी है जो पी पॉइंट लेंगे इनसाइड लेंगे, तीसरा केस इनसाइड लेंगे। पहले वाला क्या था, आउटसाइड, दूसरे वाला ऑन द सरफेस, तीसरा इनसाइड। अब क्या किया है हमने, ये बॉडी जो चार्ज है वो चार्ज यहीं पे है, यहीं पे है। सो इनसाइड उसके कुछ चार्ज नहीं है, इनसाइड इस बॉडी के कुछ चार्ज नहीं है, तीनों ही केस में उसके जो चार्ज है यहाँ पे है। तो E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज पर द गॉसियन थ्योरम। अब यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हैं वो इनसाइड है, तो अंदर अगर कुछ चार्ज ही नहीं है, हम पॉइंट जो कंसीडर कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर कुछ चार्ज ही नहीं है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 0। वही पुट द वैल्यू 0, E इंटू डी एस इक्वल टू 0। अब E की वैल्यू क्या हुई, 0। रिलेशन नंबर 4, 1 3 4, इन रिलेशन से हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ किया ऑन द वर्टिकल एक्सिस E, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस R। यहाँ से जब हमारा R की वैल्यू क्या है, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे आके हमारा स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R। ये क्या है, इनसाइड द पॉइंट इनसाइड है, ये ऑन द सरफेस है, इसके बाद आउटसाइड वाला पॉइंट। देखिए R इज इक्वल टू 0 होगा तो इनसाइड द पॉइंट है, ये कब तक होगा, जब R इज इक्वल टू कैपिटल R ना हो जाए। तो उस केस में, इनसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अप टू दिस पॉइंट। जब R इज इक्वल टू कैपिटल R, इसका मतलब क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, दैट मीन R स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम इसको इस तरीके से ये भी कह सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल R²। So on this point E is the maximum, that is 4π epsilon naught Q into R²। अब इसके बाद when पॉइंट R की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, मतलब क्या है, R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब वो जो पॉइंट है अब सरफेस की बजाय आउटसाइड द शेल है, ठीक है जी, तभी R की वैल्यू बढ़ेगी। तो उस केस में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड that is the 1/4π epsilon naught Q into R², that is the relation number 1। उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। इसके बाद that is the outside the shell, तो ये हमारी outside the shell है, ये हमारी on the surface है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, that is inside। so these are the three is equal to 0, inside, ये on the surface, okay, ये हमारा क्या है, outside, when R is greater than कैपिटल R। That is all about this topic, okay, so